Yes, sir. That's why sages called the entire combined energy, they are Shatru. But this is not necessary if a person having balanced mind, if a person having consistency in his working life, then this kind of combination will not provide any kind of harm or Shatruta. Clear? Clear. So there is no as such Shatru and Mitra, there is a sensitive point. अब sensitive points में क्या क्या होंगे ये मैं आप लोग लिखोगे ऐसे ग्रह and sensitive character लिख दो, sensitive character with that particular graph like this. मतलब कुछ भी लिखो आप लोग जिसमें समझ पाओ. सन से हम लोग शुरू करेंगे. रवि इज द मेन सोर्स. सन से जिसका बनते नहीं या सन जिसमें सेंसिटिव फील करता है, दैट इज ओनली टू एनर्जी. वन इज सैटर्न, अनदर इज राहु. ठीक है. व्हाई आई हैव टेकन राहु? Rahu, as because Saturn is having Mool Trikona and Rahu is having Mool Trikona in same Rashi, just opposite the Mool Trikona of Sun. Clear है? कुंभ राशि. Yes, sir. Now Moon. Moon का जो मेन शत्रु होगा, शत्रु नहीं है, जो भी है, मतलब वो जो एनर्जी उसमें आएगा केतु एंड शनि. उसमें राहु एंड शनि, इसमें केतु एंड शनि. राहु इज द कारका ऑफ सोलर एक्लिप्स. डू यू नो? Yes, sir. एंड केतु इज द कारक फॉर लूनर एक्लिप्स. बहुत सारे ज्योतिषी को मैं पहचानता हूं जिनको इतना बेसिक समझ में नहीं आता, वो लोग राहु चंद्रमा को भी ग्रहण योग बोल देते हैं. राहु चंद्रमा ग्रहण योग नहीं हो सकता, टेक्निकली नॉट पॉसिबल. ओनली केतु चंद्रमा कैन प्रोवाइड ग्रहण योग, बट दैट इज ऑल्सो कंडीशनल. ग्रहण योग, ग्रहण इज अ टर्म स्टैंड्स फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड ग्रहण इज इंपॉर्टेंट फॉर मुहूर्त ज्योतिष प्रश्न, नॉट नेटल. ठीक है. नेटल में ग्रहण योग का केतु चंद्रमा का कोई वैल्यू नहीं है, उसका दूसरा पैरामीटर है. क्योंकि एक बात आप लोग ये जान के रखो कि बिना केतु चंद्रमा बिटवीन और गुड कॉम्बिनेशन, गुड कनेक्शन बिटवीन केतु एंड मून, राइट. एनीवे, उसके बाद हम लोग आते हैं रवि चंद्रमा के बाद मंगल. ठीक है. मंगल का जो दो एनर्जी के साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं. वन एनर्जी इज सैटर्न. ठीक है. वन एनर्जी इज सैटर्न. दूसरा एनर्जी क्या है, कोई बता सकता है? अपना दिमाग लगाओ. राहु. और राहु. एनीवन एल्स? मरकरी है. मरकरी है. सैटर्न सर. ना, सैटर्न. मंगल इज गेटिंग अच्छा, सैटर्न ट्रिपुलेशन है. सैटर्न एंड मरकरी मेनली. करेक्ट. पार्शियली केतु, नॉट फुल, पार्शियली केतु, पार्शियली. एंड द वर्ड इज कॉल्ड पूजावत केतु. सुने हो आप लोग पूजावत केतु? Yes, sir. बकवास है. प्रूफ करो अभी का प्रूफ करो. शनिवत राहु पूजावत केतु. नहीं, शनिवत राहु पूजावत केतु ये नॉर्थ इंडिया में आने के बाद कुछ पागलपन, जो पोंगा पंडित, कर्मकांडी पंडित टाइप लोग होते थे ना बीच में, जिनको सब आता था, जो पूजा के टाइम पे पूजा कम करते थे, लोगों के कुंडली मिलान ज्यादा करते थे, ये इन लोगों पे किया था. फिर से 7 आया ना? हाँ, 7 आ गया. पूजा वत, पूजा भाषा क्या है? पूजा वत केतु. यानी पहले मंगल, उसके जैसे उसके अनुरूप केतु. यही मीनिंग है. हाँ, पूजावत केतु मतलब गलत है. वही मैं प्रूफ कर रहा हूँ. ये रहा पूजा, ये रहा केतु, ये वत कनेक्ट हुआ, वत हुआ यानी कुछ हुआ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, फिर से केतु बना. ठीक है. चलो पूजा को पूजा ही रहने देते हैं. राहु का कितना है? 4 है ना? हाँ. कितना आएगा? 30. अब पूजावत राहु भी कहें, बोलो, बताओ आप लोग. बोलना चाहिए ना पूजावत राहु. ये लो, ये किसका नंबर है? शनि. लो जी, पूजावत शनि हो गई. समझो खेल. 9 इज अ यूनिवर्सल नंबर. उसके साथ जो भी नंबर आएंगे उसी ग्रह में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो पूजावत केतु इज अ रॉन्ग टर्म. पूजावत एवरीथिंग. अब सवाल है पूजावत ही क्यों हुआ, दूसरा ग्रह वत क्यों नहीं हो? ठीक है. पूजावत इसलिए बोला गया, आप लोग जो मेरा क्लास में हो, आपका माध्यम क्या है? वायु तत्व. ठीक है. वायु तत्व के द्वारा फ्रीक्वेंसी जा रहा है वायु तत्व. हाँ. वायरलेस मॉडर्न में है ना हम लोग जुड़े. जी जी जी. लेकिन आप लोग सभी अपने जहाँ पे जो लोग बैठे हो, लेटे हो, जैसे भी मर्जी हो, तो उसके नीचे जो तकिया है, गद्दा है, पलंग है, चेयर है, वो क्या है? पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व. यस सर. पृथ्वी तत्व किस पे खड़े हुए हैं? घर के जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर. अगेन पृथ्वी तत्व.
जी। घर किस पे खड़े हुए हैं? पृथ्वी पर। अगेन पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व हम लोग कौन से ग्रह के साथ रिलेट करते हैं? मिट्टी को। Mars. इसलिए पूजावत होते हैं कि किसी भी एंगल से ग्रह का एनर्जी ले लो, जब तक कहीं पे टिकोगे नहीं तब तक कुछ डिलीवरी नहीं कर सकते, उसका यूटिलिटी जीरो बन जाएगी। बात समझ में? जी जी तो पूजावत एवरीथिंग पा रहा हूँ, मान लो ले पा रहे हैं, नहीं तो नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ सारी चीज? यस सर, क्लियर। ना उसके बाद इसलिए बोला स्लाइटली केतु या केतु भी, आप लोग केतु भी लिख लो, बाद में समझ जाओगे करते करते कि स्लाइटली क्यों बोला। उसके बाद आएंगे क्या? बुध। मंगल के बाद बुध ले लेंगे। बुध का मंगल के साथ बुध का नहीं जमते, बुध के साथ मंगल का भी नहीं जमेगा, सीधी बात। जी। ठीक है। और बुध के साथ भी केतु का नहीं जमते। ठीक है। बुध के साथ भी केतु का नहीं जमता, एनर्जी सेंसिटिव है। हालांकि बात ऐसा है कि जो लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं या सुपीरियर मैथमेटिकल कंपोजिशन को तैयार करते हैं या एनकोडेड मैथमेटिकल चीज को डिकोड करते हैं, उसका बुध केतु ही चाहिए। लेकिन वो एनर्जी सेंसिटिव होता है। जिसको अच्छा वकील बनना है उसको बुध केतु ही चाहिए, लेकिन एनर्जी जो है सेंसिटिव होता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा गुरु 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 का सेंसिटिव एनर्जी किसके साथ बनता है? एनीवन? बुध शुक्र। राहु राहु नो नो राहु। मून का मार्स ओनली मून। ओनली मून। ओनली मून। रवि जी, आप इधर पे बैठ के मेरे क्लास में हो, ठीक है? जी सर जी। आप क्या हो? जीव। जी अगर आपके घर के बाहर कोई बंदा आके डोरबेल बजाएगा, जी। सबसे पहले आपका विचलित क्या होंगे? मून मून माइंड। माइंड होगा ना जी कि अभी इतने रात को कौन आ गया। जी अब रिएक्ट करोगे किसके द्वारा? मन के द्वारा। जी शरीर उसके बाद मूव करेंगे, ठीक पहले है माइंड जाएगा ना दरवाजे पे। जी जी तो जीव को डिस्ट्रैक्ट करता है मन, ठीक है? जी। ये बीएनएन में जो राहु आता है, खा जाता है, काल है, उसके मुंह में जीव समा जाता है। दिस ऑल आर बुलशिट। बट योर पिता एंड केतु इज द रूट, करेक्ट? पिता का जो रूट यानी डीएनए दिखाता है केतु, फादर्स लिनिएज दिखाता है केतु। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। Though sun itself karaka of lineage, sun ketu combination always provide the person is belonging from a rich culture or rich lineage. It doesn't matter from his past life or her past life to this life or in this life. Forget about that. रवि केतु, इसको बहुत सारे लोग ग्रहण योग बना देता है। नो, रवि केतु stands for your rich lineage. पितृ ऋण बता देता है। मैं सिखाऊंगा क्लास में कि कब वो ऋण बनेगा, कब वो योग बनेंगे। क्लियर है? समझ रहे हो आप लोग? केतु को वंश में भी ले सकते हैं सर। वंश वंश केतु पिता का जड़ दिखाता है, जड़। हाँ, वही वंश आ गया। बट रूट, ठीक है? केतु स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट, ओल्ड स्क्रिप्ट, राइट सर। This is an old script based ज्ञान। नो, दिस इज नॉट अ बुकिश नॉलेज। एक्चुअली नारी आज भी प्रिंटेड वर्जन में नहीं है। प्रिंटेड वर्जन में बकवास है, जिसका मीनिंग जो है वो हाफ ट्रूथ है। तो इंग्लिश में कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो ऐसे ही जो बुक को पढ़ के नारी ज्योतिष बनना चाहता है, उसके लिए नारी नहीं। इधर पे शनि और केतु दोनों ही चाहिए। नाउ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, सैटर्न इज कर्मा। कर्मा कारक कौन है? शनि है ना। शनि। केतु इज अ रूट। व्हाट इज योर रूट कर्मा? एनीवन? टू कीप अलाइव योर धर्मा, इजंट इट? धर्म रक्षति रक्षता। धर्म रक्षति रक्षता, महाभारत की पंक्ति है। तो धर्म हमारा इनिशिएटिव काम होता है कि नहीं, बताओ? रूटेड कर्मा। अब ये सिनेरियो को ले जाओ उस जमाने में। तो उस जमाने में रूटेड कर्मा क्या था? अगम, जो आज के डेट में हिंदू वैदिक कर्मा बोल रहे हैं, ठीक है? तो आज जो सही में सनातनी है, उसका भी शनि केतु का स्ट्रेंथ नहीं होने से वो भी बकवास कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी। जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग ये बताते फिरते हैं कि मोदी का है वृश्चिक लग्न। मोदी का वृश्चिक लग्न है ही नहीं। मोदी का चार्ट में पूरा ही प्रॉब्लम करके बैठ गया, बिकॉज मार्केट में मोदी का डेट ऑफ बर्थ में टाइम गलती करके इच्छा करके ही गलती किया है। 11:05 का डाल दिया, हालांकि वो 9:35 का होगा या 37 का, लाइक दिस। ये तुला लग्न। एंड तुला में एक खासियत होता है, हर तुला लग्न, तुला या तो पागल होगा या वो बंदा होगा जिसको पागल हैंडल करना आता है। अच्छा। तो हम लोग कहां तक गए? बुध तक किया है ना? यस सर। नहीं, गुरु भी कर दिया, चंद्रमा। चंद्रमा, यस। Now Venus is having only one problem, only with Ketu, because Venus is the कारक for भोग and Ketu is the कारक for त्याग। टू ऑपोजिट एनर्जी इधर पे गड़बड़ करता है। शुक्र का और दूसरे किसी के साथ कोई वो नहीं है। ये रवि शुक्र है, रवि शुक्र दारिद्र्य योग बना देगा। बहुत खतरनाक चीज है भाई। देन मोर देन 85% पीपल शुड बी दरिद्र, पास में रहता है शुक्र। ठीक है? और मजे की बात है, पूरी वर्ल्ड में जितने अरबों खरबों पति मिलेंगे, सबका रवि शुक्र इकट्ठा ही बैठा हुआ है।
क्योंकि रवि शुक्र दोनों मिलके दारिद्र्य योग पैदा नहीं करते। रवि शुक्र दोनों मिलके वो वीर्य लक्ष्मी धैर्य लक्ष्मी, वो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ही सुंदरम जी से मैं सीखा था, मैं ही लिखा था, मैं बोल रहा हूँ, मतलब लक्ष्मी योग नहीं, भाग्य लक्ष्मी अलग, भाग्य लक्ष्मी गुरु और शुक्र, रवि शुक्र मिलके एक लक्ष्मी योग, सूर्य राहु का सेंसिटिव एनर्जी बनेंगे सूर्य, और एक है बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप लोगों के अंदर वो हुनर है, बता सकते हो। मंगल थोड़ा सा सोचो, राहु का अपोज कौन करता है? हमेशा राहु का अपोज मंगल केतु राहु का 180 डिग्री में कौन होता है? राहु का एनर्जी मॉडिफाई या अपोज करने में कौन तुला हुआ होता है? केतु। yes sir, राहु इज स्टार्टिंग, केतु इज एंडिंग। ending, sure, In first class I have already told this thing. yes sir, yes sir, yes sir, So the Shatru, not Shatru, the sensitive energy or the restricted energy for Rahu is Sun and Ketu. And for Ketu? Ketu is Rahu, चंद्र Rahu and चंद्र no, मून Rahu and Shani. अच्छा